हेलो बच्चों एंड साथियों, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम आज कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान के आपके प्रतिभा पर मूल्यांकन के खंड आ को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपको यहाँ आपका नाम, पिताजी का नाम, विद्यालय का नाम और आपकी कक्षा यहाँ 8 लिख देंगे। इसके बाद चलिए देखते हैं आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो सबसे पहला आपका जो प्रश्न है, प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों को सही विकल्प चुनकर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का, यानी प्रश्न नंबर 1 से लेकर 8 तक आपको 1 नंबर के प्रश्न है। आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट है, पायलट को वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ाने में सार्वभौमिक जो है सुविधा होती है? तो इसका जो आप सही उत्तर हो जाएगा समताप मंडल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा इसका उत्तर। इसके बाद बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 2 है, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं कहलाता है? तो वो कहलाता है जैवमंडल, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 3, इनमें से नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृत नहीं है, तो आपका हो जाएगा लोयस। तो आपका कौन सा लोयस है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति है, तो मध्य प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति भील है, यानी ऑप्शन नंबर सी है आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 6, जन कल्याण से संबंधित सूचनाओं को जनता तथा पहुंचने के लिए किस प्रकार के विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आ जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी स्वच्छ भारत अभियान का भी उपयोग किया जाता है, स्कूल चले हम अभियान भी और रक्तदान। तो आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 7 है, जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं उस बाजार को कहते हैं? तो उस बाजार को कहते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है ए इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर आपका 8, दौलताबाद को राजधानी किसके द्वारा बनाया था गया था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं, इसमें लघुत्तरीय प्रश्न है, जो प्रश्न नंबर आपका 9 से लेकर 13 तक रहेगा। इसमें आपको प्रत्येक जो प्रश्न है वो 2 नंबर का है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, स्लेट व संगमरमर किस प्रकार की शैल के उदाहरण है? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा कि शैल व संगमरमर कायांतरित शैल के प्रमुख उदाहरण है। तो आप इसका उत्तर इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं कि शैल व जो संगमरमर है वो कायांतरित शैल के प्रमुख उदाहरण है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर अगला है, मानसूनी जलवायु प्रदेश की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो इसमें आप लिखेंगे, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेशों में भारी मात्रा में वर्षा होती है, साथ ही शुष्क ऋतु भी होती है। औसत वार्षिक वर्षा समानतम 200 से जो है 250 सेंटीमीटर तक होती है। तो इस तरीके से आप इसमें इसका उत्तर लिख दें। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 11, ताजमहल और लाल किले के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया है? तो ताजमहल में पूर्ण रूप से कायांतरित शैल यानी संगमरमर एवं लाल किले में लाल पत्थर का उपयोग किया गया है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 11 है, लोकतंत्र में समानता का क्या महत्व है? तो लोकतंत्र में समानता का महत्व हो जाएगा कि लोकतंत्र में समानता का बहुत ही महत्व है। भारत के संपूर्ण लोगों को बिना किसी भेदभाव के साथ जो है सम्मान अधिकार देना लोकतंत्र का अहम उद्देश्य माना गया है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर यहाँ लिख सकते हैं। अब आपका है प्रश्न नंबर 13, विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली जो है भारतीय महिलाओं के आपको नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम कल्पना चावला का नाम लिख देंगे, फिर सुषमा स्वराज, मिताली राज, निर्मला सीतारमण और सुषमा चावला। तो इस तरीके से आप यहाँ नाम लिख सकते हैं। अब आपके जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जो 14 से लेकर 16 तक है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न आपका 4 नंबर का है। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, यदि आप विद्यालय के बाल कैबिनेट में पर्यावरण मंत्री हैं तो आप विद्यालय के आसपास के पर्यावरण को सुधारने हेतु क्या प्रयास करेंगे? हम यदि बाल कैबिनेट में पर्यावरण मंत्री हों तो हम अपने विद्यालय के बच्चों के साथ मिलजुल कर रूपरेखा तैयार करके अपने विद्यालय में बगीचा लगाते और विभिन्न पेड़ पौधों को रोपित करते तथा विद्यालय के आसपास की साफ सफाई भी करते। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का यहाँ उत्तर लिख सकते हैं। अब है आपका प्रश्न नंबर 15, दिल्ली सल्तनत पर
जो है दिल्ली सल्तनत पर मुगलों के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? तो मुगलों के आक्रमण से राज्य की सुरक्षा के लिए दिल्ली की सल्तनत को एक विशाल सेना रखनी पड़ी। विशाल सेना के कारण सैनिकों को वेतन के रूप में भारी धनराशि देनी पड़ती थी। इससे राजकोष पर बोझ बढ़ गया। सुल्तानों को अपनी सीमावर्ती चौकियों को मजबूत बनाना पड़ा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का यहाँ उत्तर लिख सकते हैं। अब आपका आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, ऑनलाइन बाजार की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसमें आप लिखेंगे ऑनलाइन बाजार से वस्तुओं को क्रय करने में सुविधा मिलती है, भारी मात्रा में डिस्काउंट व कैशबैक की प्राप्ति होती है, ऑनलाइन बाजार से जो वस्तुएं हमें जो है अन्य में उपलब्ध होती हैं उनका क्रय भी ऑनलाइन बाजार से बड़ी ही सरलता से हो जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ ऑनलाइन बाजार की प्रमुख विशेषताएं लिख सकते हैं। तो ये वीडियो बच्चों हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में हमने कक्षा 8वीं के आपका जो खंड अ है उसके आपके सामाजिक विज्ञान के जो पेपर है उसको हम सॉल्व किया, उसके आपको प्रश्नों के उत्तर बताएं। अगर वीडियो का अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।